और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जहां पर हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी मौजूद हैं। सुबोध, आज दुर्ग में क्या कुछ माहौल है और किस तरीके से आज चीजें घटित होने वाली हैं दुर्ग जिले के भीतर? देखिए सिद्धांत जी, अगर बात करें दुर्ग के बारे में तो खासकर अगर जी। प्रदेशव्यापी ऐलान के तहत जिस तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो वो बैठ गए हैं, अब जी। ठीक उसके बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो सदस्य हैं, यानी कि संपूर्ण विभागों के आला अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी जो हैं, वे एक दिवसीय हड़ताल पर आज सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर हैं। बताया जा रहा है कि उनकी बड़ी समय से मांग है, 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति है, पद विसंगति है, पद के आधार पर जिस तरीके से वेतन होना चाहिए वैसा निर्णय या निर्धारण नहीं है। साथ ही जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात किया जाता है कि जो स्वास्थ्य जो कर्मी हैं शासकीय विभागों के, उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य की इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से अन्य निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य के इलाज की सुविधा मिलती है, बीमारी के इलाज की सुविधा मिलती है, तो इसी तरीके से उनके और उनके परिवार को भी चिकित्सकीय सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से कैशलेस की सुविधा मिले। तो और भी इस तरीके से और भी मांगे हैं, जिसे लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पर है सभी कर्मचारी और अधिकारी। और बताया जा रहा है कि अगर ये मांगे इनकी नहीं मांगी गई, जो कि एक सांकेतिक हड़ताल के रूप में है, अगर नहीं मांगी गई इनकी 11 सूत्री मांगों को, तो आने वाले समय में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये तो रही हड़ताल और प्रदर्शन के बाद, दूसरी बात करेंगे। एक तरफ तो मानसून चल ही रहा है, बारिश हो ही रही है, नदी नाले उफान पर हैं, उसके बावजूद नगर पालिका निगम दुर्ग के 60 वार्ड में से 15 वार्ड ऐसे हैं जहां लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे 15 वार्डों में जो राइजिंग पाइपलाइन है उसी में ही 26 जगह, माफ कीजिएगा 23 से 26 जगह लीकेजेस हैं और 15 वाल्व पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अधिकारियों से पूछताछ करने पर वे जरूर ये कहते हैं कि इसके लिए जो खर्च है उस खर्च को लेकर हमने राज्य शासन को लिखा हुआ है। अब जब वो उसकी राशि आ जाएगी, मद की राशि आ जाएगी, तब सुधार कार्य शुरू होगा। हालांकि फौरी तौर पर सुधार कार्य शुरू किया जा चुका है, लेकिन अगर बीते 15 वर्षों के इतिहास को देखें तो 300 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च किया जा चुका है इस तरह के सुधार कार्यों में, पानी पिलाने को लेकर। लेकिन अब तक व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई है। सुधारात्मक दृष्टिकोण की तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आने वाले समय में लोगों को लगातार पानी मिलता रहे, घरों पर पानी पहुंचता रहे, इस तरह की व्यवस्था नगर पालिका निगम प्रशासन दुर्ग नहीं कर पाई है। दूसरी बड़ी बात है, एक तरफ यह समस्या तो है ही है, दूसरी तरफ नगर पालिका निगम भिलाई में निर्माणाधीन एक पानी टंकी है जिसका निरीक्षण करने आयुक्त राजीव पांडे पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी में खासकर अगर बात करें कचांदूर तरफ में खुर्सीपार, माफ कीजिएगा जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार अंतर्गत निर्माणाधीन पानी जो टंकी है उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस टंकी से 5000 परिवारों को निर्बाध गति से मतलब लगातार पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। और इसके साथ ही शिवनाथ नदी जो कि जीवनदायिनी नदी है दुर्ग की, उसमें जो सीवरेज का पानी डाला जाता है, उस सीवरेज के पानी को संचारित करके उपचारित करके वापस उसे शिवनाथ नदी पानी में डाला जाए, ताकि शिवनाथ नदी का पानी दूषित ना हो। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, कचांदूर में बनाया जाएगा और करीब 225 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट की क्षमता 150 MLD की होगी। इसके जल्द बनने की उम्मीद है। लगातार कार्य द्रुत गति से चल रहा है, जितनी जल्दी बन जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा, ताकि शिवनाथ नदी में दूषित पानी न डाला जाए। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध आपका। हम बात कर रहे थे हमारे दुर्ग से सहयोगी सुबोध से, जो कि बता रहे थे कि दुर्ग में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से सारी मौसम की जानकारी और किस तरीके से जितना वहाँ पर काम चल रहा है उस पर नगर निगम और जो PWD विभाग है वो सारी चीज़ें कर रहा है। उन्होंने निगम को लेकर भी बात कही, किस तरीके से आपने देखा होगा कि जब मानसून का सत्र चल रहा था, मानसून सीजन था, उस बीच जब शिवनाथ नदी में तेज़ बारिश हुई और बाढ़ जैसी स्थिति बनी तो घरों में भी पानी घुस गया, जिसको लेकर निगम से अपील की गई थी लोगों द्वारा कि उसको सुधारा जाए, उस तरीके को बनाया जाए